Hello everyone, I am Suman Bang. Here we will be discussing about case hardening heat treatment process. First, we recapitulate heat treatment process. तो यहाँ पर पहले हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को देखते हैं. हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता क्या है? तो हीट ट्रीटमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल by which we can alter the properties of a steel easily. The same steel can have a very wide range of mechanical properties, tensile strength, hardness, ductility, creep, stiffness, etc. if subjected to different heat treatment. Heat treatment is a sequence of heating and cooling designed to get the desired properties in the steel. तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक स्टील का एक टुकड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है कंसिस्ट करेगा फेराइट प्लस परलाइट प्लस सीमेंटाइट. इसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर जो होगा रूम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर स्टील का. तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है? इस स्टील बार को AC1 मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हीट करेंगे. लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 7 to 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है. 727 डिग्री टेम्परेचर पर जाने से ये जो पर लाइट है अस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो जाएगा. अस्टेनाइट जो है लिक्विड फेज होता है. पर लाइट फेराइट परलाइट सीमेंटाइट सॉलिड फेज है. अस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ AC1 टेम्परेचर से जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये फेराइट प्लस सीमेंटाइट ये दोनों अस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये फेराइट प्लस परलाइट प्लस सीमेंटाइट अस्टेनाइट फुल्ली में कब कन्वर्ट होगा? AC1 प्लस मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने 727 डिग्री सेंटीग्रेड टू 912 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी इसका आइडियल जो टेम्परेचर है 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक यदि हम इसको हीट करते हैं और उसको होल्ड करते हैं हाफ एन आवर जिसको सोकिंग पीरियड कहते हैं ये फुल अस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो जाएगा. इसको आधा घंटा होल्ड करने से क्या होगा? मान लीजिए कि ये स्टील का जो टुकड़ा है हाफ मीटर का है. इसका कुछ डायमीटर भी होगा. तो इसका फुल यूनिफॉर्म ए हीट हो जाएगा. सारा इसका माइक्रो स्ट्रक्चर जो है अस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए होल्ड करते हैं इसको सोकिंग पीरियड कहते हैं. तो ये होल्ड करने का जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में होल्ड करना है मतलब अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको होल्ड करना है. तो इसको यहाँ पर देखिए रूम टेम्परेचर पर फेराइट है परलाइट है प्लस सीमेंटाइट है. AC1 पर परलाइट जो है अस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया और AC1 प्लस में किए तो फिर ये फेराइट प्लस सीमेंटाइट दोनों अस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया. So heat treatment is a sequence of heating and cooling designed to get the desired properties in the steel. तो जब हम लोग हीट किए तो सारा जो फेज था सॉलिड स्टेट वाला फेराइट परलाइट प्लस सीमेंटाइट ये अस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया और उसको फिर कुछ 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको होल्ड करता है ताकि ये होमोजेनियस अस्टेनाइट उसमें कन्वर्ट हो जाए. सारा जो होमोजेनियस अस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद एक कूलिंग करते हैं स्टील को कूलिंग करते हैं. The changes in the properties of steel after heat treatment are due to the phase transformation and structural changes that occurs during the heat treatment. At room temperature, microstructure of a steel consists ferrite perlite plus carbide. तो रूम टेम्परेचर पर जो फेज जो था फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड था. ड्यूरिंग हीटिंग एट लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 7 to 270 727 डिग्री सेंटीग्रेड परलाइट चेंजेड इनटू ऑस्टेनाइट. As the temperature increases above AC1, ferrite and carbide changes into austenite. लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर और हीट करते हैं तो फेराइट एंड कार्बाइड भी ऑस्टेनाइट में चेंज होने लगता है. ऐसा जैसी टेम्परेचर हम हीट कर रहे हैं स्टील को टेम्परेचर 727 हुआ जो पर लाइट फेज जो है ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया और उसके ऊपर जैसे आप हीट कर रहे हैं हम 727 से ऊपर तो फेराइट और कार्बाइड भी चेंज होने लगता है ऑस्टेनाइट में. तो microstructure completely austenitic after reaching the upper critical temperature 727 to 912 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 727 से ऊपर जाते हैं
तो सारा फेज जो है ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होने लगता है। टेम्परेचर एबव 800 डिग्री सेंटीग्रेड इज आइडियल केस फॉर ऑस्टेनाइजेशन होल सेम पीरियड ऑफ टाइम at austenitic temperature, that is called soaking period, for the formation of homogeneous austenitic throughout the entire cross section। सभी चीज को भी हम लोग डिस्कस कर दिए थे। ड्यूरिंग कूलिंग टू रूम टेम्परेचर फ्रॉम ऑस्टेनाइजिक टेम्परेचर माइक्रोस्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड। तो अब कूलिंग हम करते हैं, जब ऑस्टेनाइज हीटिंग किए, ऑस्टेनाइट फेज में सारा कन्वर्ट हो गया, अब उसको हम कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे। तो कूलिंग करने का दो तरीका हुआ, एक सोलो कूलिंग करेंगे, एक फास्ट कूलिंग करेंगे। यदि हम सोलो कूलिंग करेंगे तो जब ठंडा हो जाएगा तो उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है फेराइट प्लस परलाइट प्लस सीमेंटाइट में कन्वर्ट होगा। फेराइट प्लस परलाइट प्लस सीमेंटाइट, ये मेरा सॉफ्ट इसका नेचर होता है। अब फास्ट कूलिंग करेंगे तो बेनाइट प्लस मार्टेनसाइट प्राप्त होगा। मतलब जब कूलिंग कर दिए तो इसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो इसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर होगा, यदि सोलो कूलिंग करेंगे तो फेराइट प्लस परलाइट प्लस सीमेंटाइट, ये सब सारा सॉफ्ट नेचर होता है। फास्ट कूलिंग करेंगे तो बेनाइट प्लस मार्टेनसाइट। तो नेचर ऑफ, अब कूलिंग के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यदि हम सोलो कूलिंग कर रहे हैं तो ए फेज प्राप्त हो रहा है, फेराइट प्लस परलाइट सीमेंटाइट। फास्ट कूलिंग कर रहे हैं तो बेनाइट प्लस मार्टेनसाइट प्राप्त हो रहा है। और ये जो हीटिंग करते हैं और कूलिंग करते हैं, ये कुछ सर्टेन रेट से करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी टेम्परेचर से हम लोग हीट कर रहे हैं, कुछ से भी कूलिंग कर रहे हैं। कुछ न कुछ इसका रेट रहता है। जैसे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, एक घंटा में 110 डिग्री ही हमको हीट करना है। कूल भी वैसा ही कुछ करना है, 110 डिग्री पर हावर से कूल करना है। तो नेचर ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर, फेराइट सॉफ्ट होता है, परलाइट सॉफ्ट होता है, मार्टेनसाइट हार्ड होता है। अब मेरा क्या है कि कहाँ पर कैसा मेरा रिक्वायरमेंट है। जैसे कुछ मटेरियल को हमें हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट रहता है कि मेरे को मटेरियल हार्ड हार्ड सरफेस चाहिए, मेरे को सॉफ्ट सरफेस चाहिए, किसका कैसा यूज है, उसके अनुसार हम लोग कूलिंग कूलिंग रेट और हीटिंग रेट सारा हम लोग डिसाइड करते हैं। मतलब ये फिक्स है कि सोलो कूलिंग करेंगे तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, फेराइट प्लस परलाइट प्लस सीमेंटाइट, जिसका नेचर सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होगा मतलब उसका डक्टिलिटी भी ज्यादा होगा, क्रीप स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। फास्ट कूलिंग करेंगे तो मार्टेनसाइट होगा, मतलब वो हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो जाएगा मतलब उसको गिरा देंगे टूट भी जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, हीटिंग एंड कूलिंग। तो हीटिंग कहाँ तक करेंगे, उसका टेम्परेचर कितना दूर तक रहेगा, कूलिंग मतलब कैसे करेंगे, सोलो करेंगे या फास्ट करेंगे। तो ये सब सारा मेरा रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब केस हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है, केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये मेरा स्टील का रड, इसका डायमीटर 20 mm, इसका सरफेस का कुछ थिकनेस होगा, इसका 2 mm सरफेस का थिकनेस है, बाकी ये 16 mm इसका इनसाइड डायमीटर रहेगा। तो इस सरफेस को हम लोग केस बोलते हैं, और इसका जो अंदर वाला जो पोर्शन है इसको कोर बोलते हैं। ठीक है, ये स्टील का टुकड़ा था, ये डायमीटर में है, इसका सरफेस का थिकनेस 2 mm एज्यूम किए, और ये इसका अंदर का जो पार्ट है इसको कोर बोले, इसका बाहर का केस बोले, सरफेस, सरफेस को केस बोले। तो अब इस स्टील का बारे में हमें चाहिए, इसका ऊपर वाला का सरफेस में कुछ अलग हार्डनेस चाहिए, और अंदर का सरफेस में कुछ हार्डनेस, हमको ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है। मतलब इसका 60 SCCI चाहिए हार्डनेस, एंड इसका 10 RC चाहिए। तो फिर ये कैसे अचीव होगा, तो इसको अचीव करने का दो तरीका है। यदि हम इस ऊपर का सरफेस, जो स्टील का जो सरफेस है ऊपर वाला में, यदि इसमें हम कार्बन को ऐड कर देते हैं, तो कार्बन का नेचर क्या होता है, हार्ड होता है, तो ऑटोमेटिक ये हार्ड हो जाएगा। या ऐसा करते हैं कि ऐसा हम हीट करते हैं ताकि ऊपर वाला सरफेस में ही हीट हो और अंदर में कम हीट हो, उसके बाद कूल कर देंगे तो फिर ऊपर में मेरा हार्ड हो जाएगा और बाकी नीचे में मेरा एजिट फेराइट प्लस परलाइट सेमेंटाइट रह जाएगा। यहाँ पर जैसे हीट किए तो ऊपर का सरफेस में जहां तक मेरा रिक्वायर है, अब हमको ऐसा हीट करना है ताकि सिर्फ ऊपर का सरफेस में जहां तक मेरे को चाहिए सिर्फ वहीं तक मेरा हीट हो। अब हल्का फुल्का हीट का ट्रांसफर तो नीचे होगा ही, लेकिन वो हल्का जितना होना चाहिए उतना नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे को यहाँ पर टारगेट है सिर्फ इसका सरफेस को हीट करना है, इसका ऑस्टेनाइजिक फेज में हमको कन्वर्ट करवाना है। तो इसका सरफेस को हार्डनेस, सरफेस का हार्डनेस चेंज करने का दो तरीका हुआ। या तो हम इसका सरफेस में, सिर्फ सरफेस में, इसका होल होल पार्ट में नहीं, सिर्फ सरफेस में हम इसका कार्बन कंटेंट को ऐड करते हैं, इसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट ऐड हुआ, कार्बन मतलब हार्ड हो गया,
या नाइट्रोजन भी ऐड कर दें, कार्बन या नाइट्रोजन, मतलब इसको ऐड करना सरफेस पर, या तो हम इस मेटल पीस को ऐसा हम हीट करें ताकि इसका सरफेस जो कि केस कहलाता है, सरफेस ही ऑस्टेनाइट फिल्म में कन्वर्ट हो, और इसको कूल कर देंगे। तो यही प्रोसेस मेरा केस हार्डनिंग प्रोसेस कहलाता है, केस हार्डनिंग प्रोसेस। अब इसको देखते हैं केस हार्डनिंग क्या होता है। केस हार्डनिंग, इट इज a process of hardening a ferrous material in such a manner that the surface layer is known as case। तो सरफेस जो मेरा है, ऊपरला सरफेस, ये 10 mm का डाया का एक स्टील का टुकड़ा है, डायमीटर का पाइप है, रड है, पाइप नहीं है, रड है, सॉलिड रड है, ऊपर सॉलिड है। तो इसका सरफेस जो केस कहलाता है, इसका सरफेस का हार्डनेस में हमको इंक्रीज करना है, सरफेस का हार्डनेस इंक्रीज करना है। तो इसमें हार्डनेस इंक्रीज करने का दो तरीका हुआ, या तो इसका कार्बन कंटेंट सिर्फ सरफेस में इंक्रीज करते हैं कुछ स्पेशल प्रोसेस के द्वारा, या तो ऐसा हम इसको हीट करें ताकि इसका सरफेस में ही सिर्फ हीट हो और इसका हीट कम से कम मात्रा में यहाँ पर ट्रांसफर हो कोर में। ये जो सरफेस केस कहलाया और ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये कोर कहलाया, केस एंड कोर। So this, it is a process of hardening a fresh material in such a manner that the surface layer is known as case is substantially hardened than the remaining material known as core। तो कोर के कंपेयर में सरफेस को हमको हार्ड करना है। तो यहाँ पर सरफेस हार्डनेस इज ग्रेटर देन कोर हार्डनेस, इसको अचीव करना है। तो इसको अचीव करने का दो तरीका हुआ, या तो हम कार्बन कंटेंट को सरफेस पर इंक्रीज कर दें, या तो ऐसा हीट करें ताकि सरफेस में हीट तुरंत हो जाए, और स्नाइड फोर्स को प्राप्त कर लो, उसको कूलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हार्ड हो जाएगा। So such a case hardened material can be obtained by having different chemical composition and structure at the surface and at the core। This can be achieved by two different methods। Firstly, without changing the chemical composition at the surface of a steel, it is called surface hardening। तो पहला मेथड क्या हो गया, हमको केमिकल कंपोजिशन सरफेस पर चेंज नहीं करना है, मतलब उसको हीट करना है। सेकेंडली, द चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन एट द सरफेस ऑफ स्टील, इट इज कॉल्ड केस हार्डनिंग मेथड। मतलब हम पहला जो प्रोसेस हुआ, जब हम हीट कर देंगे, और ऐसा हीट करना है ताकि सरफेस जो केस है, सरफेस ही सिर्फ मेरा हीट हो, ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो। और जब हीट करेंगे तो फिर मेटल पार्ट है तो हीट का ट्रांसफर होगा ही, तो हल्का फुल्का मेरा कोर में हीट जाए। मेनली जो मेरा हीट रहे वो जहां तक मेरे को चाहिए उस तरह के अरेंजमेंट बनाना ताकि सरफेस में सिर्फ ऑस्टेनाइजिंग फेज में कन्वर्ट हो। तो उस प्रोसेस को हम लोग केस केस हार्डनिंग प्रोसेस में ही सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस कहते हैं। सेकेंडली, बाय चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन एट द सरफेस ऑफ स्टील, इट इज कॉल्ड केस हार्डनिंग मेथड। मतलब हमको कुछ केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देना है, मतलब कार्बन परसेंटेज को हमको सरफेस में बढ़ा देना है, तो उस प्रोसेस को केस हार्डनिंग मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग केस हार्डनिंग प्रोसेस, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, तो एक ही मटेरियल में अलग अलग माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप करना, मतलब सरफेस पर अलग माइक्रोस्ट्रक्चर और कोर में अंदर में अलग माइक्रोस्ट्रक्चर, उसको डेवलप करने का प्रोसेस को ही यहाँ पर हम लोग केस हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। केस हार्डनिंग का दो तरीका हुआ, एक सरफेस हार्डनिंग, एक केस हार्डनिंग बोले, जिसमें हम लोग केमिकल कंपोजिशन को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो उसको आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस को देखते हैं, जिसमें सरफेस का माइक्रोस्ट्रक्चर को हार्ड करना है, वो सिर्फ हमको वहां पर हीटिंग प्रोसेस के द्वारा हार्ड करना है, केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करना। सरफेस हार्डनिंग में हीटिंग प्रोसेस से अलग अलग एक ही मटेरियल में अलग अलग हार्डनेस को गेन करना। इन सरफेस हार्डनिंग, द एम इज द ऑब्टेन हार्ड मेटेनसाइड फेज एट द सरफेस एंड सॉफ्ट फेराइट एंड परलाइट माइक्रोस्ट्रक्चर एट द सेंटर ऑफ स्टील। तो सरफेस हार्डनिंग में क्या हो गया, मेरा एम क्या है, हार्ड मेटेनसाइड फेज हमको सरफेस पर प्राप्त करना है, एंड सॉफ्ट फेराइट एंड परलाइट माइक्रोस्ट्रक्चर सेंटर ऑफ स्टील में प्राप्त करना है, मतलब कोर में हमको डेवलप करना है। दिस कैन बी ऑब्टेन बाय टू कंडीशन। द स्टील शुड बी हीटेड इन सच ए वे that the austenite forms at the surface only and negligible portlight to austenite transformation take place at the center। मतलब हमको स्टील का टुकड़ा को ऐसा हीट करना है ताकि ऑस्टेनाइट जो है सिर्फ सरफेस पर ही मेरे को गेन हो, एंड नेग्लिजिबल portlight to austenite
पहले लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाएगा 727 पर। तो परलाइट जो फेज है, फेरलाइट, परलाइट एंड सेमेंटाइट, तो परलाइट पहले मेरा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फेराइट प्लस प्लस सेमेंटाइट। और टेम्परेचर को जब हीट करते हैं 727 से ऊपर, तो परलाइट नहीं, फेराइट प्लस सेमेंटाइट मेरा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होता है। तो the steel should be heated in such a way the austenite forms at the surface only and negligible perlite to austenite transfer takes place at the center। ठीक है। तो इस जो फिगर में देख रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, मतलब ये मेरा, ये स्टील का टुकड़ा है। डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, तो सरफेस से डिस्टेंस मतलब ऐसा, ऐसा हो गया। मतलब सरफेस पर मेरा ऑस्टेनाइट फेज कन्वर्ट हो रहा है। बाकी मेरा जैसे जैसे मेरा इधर कोर में जा रहे हैं, वैसे से क्या हो रहा है, यदि हम यहाँ से हीटिंग स्टार्ट कर दिए, तो ये जो डायग्राम जो दिखा रहा है, यहाँ से हीटिंग कर रहे हैं, इस सरफेस है। तो सरफेस पर मेरा ऑस्टेनाइट फेज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कुछ दूरी तक, जितना हमको चाहिए। मान लीजिए कि 10 mm का इसका डायमीटर है, तो 2 mm तक ये 2 mm तक मेरे को ऑस्टेनाइट प्राप्त हो गया। फिर जब ये मेटल पार्ट है, तो कुछ दूरी तक तो और हीट मेरा ट्रांसफर होगा ही कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि 2 mm तक मेरे को और हीट ट्रांसफर हुआ, तो वो जो पर लाइट था ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर लाइट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी फेराइट फेराइट ही रहेगा, सेमेंटाइट सेमेंटाइट ही रहेगा। और बाकी ये जो 2 2 4 6 mm जो रहेगा, 6 mm में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। हीट ट्रांसफर जो मेनली होगा 4 mm तक होगा। यदि यहाँ पर 10 mm डाया हम एज्यूम करते हैं, तो हीट ट्रांसफर सिर्फ 4 mm तक होगा, जिसमें 2 mm तक मेरे को हार्डनेस प्राप्त करना है। तो वहां पर फुल होमोजेनियस ऑस्टेनाइट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, मतलब फेराइट प्लस परलाइट प्लस सेमेंटाइट। पहला 2 mm जो सरफेस है, उसको पूरा इतना हीट करना है ताकि वो सारा फेज जो है फेराइट प्लस परलाइट प्लस सेमेंटाइट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो है, ये टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर को इधर दिखा रहा है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस मतलब ये ऐसा ट्यूब है, ठीक है। इसको इधर से हीट करना स्टार्ट किए, तो ये टेम्परेचर इधर जब मेरा इधर जा रहा है, इधर टेम्परेचर जा रहा है, हीट जब जा रहा है, बढ़ रहा है, तो जो इसमें जो माइक्रोस्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है, तो पहला जो कुछ दूरी तक जो है, सारा फेज जो है स्लाइड में कन्वर्ट, यदि इसको हार्डनेस इसको करना है तो स्लाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है, पहला जो कुछ डेप्थ तक स्लाइड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद कुछ डेप्थ तक हीट का ट्रांसफर और होगा कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, तो वो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। परलाइट प्लस फेराइट के लिए कन्वर्ट, फेराइट को ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ ज्यादा हीट चाहिए होता है लोअर क्रिटिकल से अपर क्रिटिकल जोन में। फेराइट टू फेराइट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर परलाइट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया, प्लस फेराइट फेराइट ही रह जाएगा, और जो दूसरा फेज है सेमेंटाइट सेमेंटाइट में रह जाएगा। तो यहाँ पर मेनली परलाइट एंड फेराइट के टर्म में दिखा रहे हैं। और बाकी यहाँ पर जो है, जो नीचे वाला जो हाइट है, नीचे वाला डेप्थ है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हीट का ट्रांसफर होता ही नहीं। ठीक है। तो ये फिगर में कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। तो टेम्परेचर ग्रेडिएंट एंड द corresponding microstructure along the cross section of steel। सेकंड में, after obtaining after obtaining such a distribution of various phases ferrite perlite and austenite across this specimen मतलब स्टील का छोटा टुकड़ा, it is cooled rapidly so that martensite forms at the surface। तो मेरे को यहाँ पर हार्ड सरफेस प्राप्त करना है, केस में सरफेस में, तो हमको रेपिडली कूल करना पड़ेगा, फास्ट कूल करना पड़ेगा। तो एक स्पेशल अरेंजमेंट के द्वारा हमें हिट किए, ताकि सरफेस पर मेरा ऑस्टेनाइट सारा फेज में कन्वर्ट हो जाए, फेराइट प्लस परलाइट प्लस हेमेटाइट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए, और कुछ डेप्थ तक मेरा हीट का ट्रांसफर तो होगा ही कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा। तो ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट रहेगा, और अंदर वाला सारा फेज जो है एजिटेड रह जाएगा, फेराइट परलाइट प्लस हेमेटाइट। और उसके बाद फिर तुरंत उसको फास्ट कूलिंग कर देंगे, ताकि मेरा जो है मार्टेनसाइट सरफेस पर प्राप्त हो जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर, दूसरा जो फोटो जो दिख रहा है, फिगर जो दिख रहा है, इधर मेरा हार्डनेस दिख रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सब सरफेस, मतलब ये स्टील का टुकड़ा है, ऐसा है। ठीक है। इधर से हमें हीट करना स्टार्ट किए, तो इसका जो जब कूल करेंगे, यहाँ स्लाइड प्राप्त हो गया, तो ये मार्टेनसाइट प्राप्त हो गया कुछ लेंथ तक, डेप्थ तक। तो ये मार्टेनसाइट यहाँ पर है। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पर हीट ट्रांसफर हुआ था, तो ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट था। तो ये ऑस्टेनाइट जो हुआ वो मार्टेनसाइट में हो गया, प्लस वो सारा इसमें ऑस्टेनाइट में तो कन्वर्ट होगा नहीं, उसमें जो कुछ हीट ट्रांसफर हुआ था, जितना हीट ट्रांसफर जो भी माइक्रोस्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया, वो तो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी वो परलाइट परलाइट रह जाएगा, फेराइट फेराइट रह जाएगा। बाकी यहाँ जो अंदर वाला जो डेप्थ है, ये तो आइजिट रह जाएगा, इस यहाँ तक हीट आ ही नहीं पाएगा। तो फेराइट प्लस परलाइट इस जोन में रहेगा। ये कूलिंग होने के बाद है।
तो ये हार्डनेस जो है ये मेरा दिखा रहा है इस डेप्थ तक, ऐसा है, मार्टेनसाइट है एंड रिटेन ऑस्टेनाइट है। जो कूलिंग करते हैं तो फिर मार्टेनसाइट, सारा तो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होगा नहीं, उसमें कुछ ऑस्टेनाइट भी रह जाता है रिटेन। The steep temperature gradient, temperature at the surface and temperature at the core is different। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि स्टीप टेम्परेचर किसको बोल रहे हैं कि हमको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है ताकि सरफेस पर टेम्परेचर कुछ और हो और कोर में कुछ अलग हो। इज पॉसिबल ओनली बाय द स्पेशल हीटिंग मेथड सच एज फ्लेम एंड इंडक्शन हीटिंग। तो वो जो मेरा ये स्पेशल जो हीटिंग जो करते हैं ताकि मेरा सरफेस पर कुछ और हीट हो, 727 से ऊपर चले जा रहा, बाकी नीचे जो है कमी रहे, ताकि वो फेराइट परलाइट एजिट रह जाए, वो ट्रांसफॉर्मेशन उसका ऑस्टेनाइट में नहीं हो। तो इस तरह का हीटिंग जो है हम लोग फ्लेम एंड इंडक्शन हीटिंग के द्वारा गेन करते हैं। ये दो प्रोसेस है जिसमें फ्लेम एंड इंडक्शन हीटिंग आगे भी हम लोग देखते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्लेम हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग। इसको अलग क्लास में हम लोग देख लेंगे कि फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है एंड इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है। तो ये जो फोटो जो दिख रहा है ये इसमें इंडक्शन हीटिंग किया जा रहा है। ये कॉइल है, एक स्पेशल तरीका होता है। यदि इस जॉइंट को हमको हीटिंग करना है तो ये कॉइल को ऐड करते हैं और इसको हीटिंग करते हैं, तो इसको हीटिंग इंडक्शन हीटिंग कहा जाता है। ये भी इंडक्शन हीटिंग का तरीका है, इंडक्शन हीटिंग का अरेंजमेंट है, और ये फ्लेम हीटिंग का अरेंजमेंट है। इसी के द्वारा इसमें गैस एंड एयर जाता है, ये जो ट्यूब है गैस एंड एयर जाता है, और ये नोजल है, यहाँ से हीटिंग किया जाता है। तो ये फ्लेम फ्लेम हीटिंग का अरेंजमेंट है, ये नोजल है। ये जो होल जो दिख रहा है इसी से मेरा एयर एंड गैस निकलता है और हीटिंग होता है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देखें कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है। इंडक्शन हीटिंग और फ्लेम हीटिंग प्रोसेस के द्वारा केस सरफेस हार्डनिंग हम लोग कैसे करते हैं। थैंक यू।